यही है वो हवाई अड्डा। हेलो व्यूअर, आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो चुका है और आज हम आपको लेके जाने वाले हैं सूर्यगढ़ा से मुंगेर। मार्ग में जितने भी परेशानियां होंगी वो मैं आपके सामने शो करने वाला हूं और किस मार्ग से जाना है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी हम फ़िलहाल जो है रामनगर पहुंचने वाले हैं और रामनगर से आगे बढ़ेंगे तो फिर वो नंदपुर होता है, फिर वो नंदी, जो कि बहुत सारे उसके बीच में आते हैं। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कि सूर्यगढ़ा से मुंगेर जाने में क्या क्या होता है और कैसे कैसे यहाँ का वाहन जो है वो ड्राइव करते हैं। वो सारी चीज़ें आज का ब्लॉग में कवर होने वाला है। तो फिलहाल बातों बातों में हम रामनगर पहुँच चुके हैं और आगे हमारा नंदपुर ढाला होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अभी जो आपने देखा था वो कार का क्या प्रॉब्लम था, वो था कि भाई आगे से कोई भी आओ मेरे को तो पार्क करना है, ठीक है। और मैं ये वाइट पट्टी है ना, इस पर मैं आ गया था। तो ये है हमारे सूर्यगढ़ा और बिहार का ये स्थिति है कि मतलब ओवरटेक होना के मतलब है ओवरटेक करना है तो करना है। ये है भाई न्यू पेट्रोल पंप जो कुछ महीनों पहले खुले थे। घर वाले बोलते हैं कि शादी कर लो, एज निकला जा रहा है। पर मेरे तरफ से एक लाइन उनके लिए कि शादी तो कभी भी किया जा सकता है, कि शादी तो कभी भी किया जा सकता है, पर मेरे आज़ादी का क्या? फिर वो आज़ादी मुझे कौन ला के देगा? तो अभी जो हम जहाँ पर पहुँचे हैं ये है वो ये हुसैना, हाँ हुसैना, अब्गिल हुसैना जिसको हम बोलते हैं ना, वो शायद। भाई अभी हम जो है तो व्यूअर अभी हम मैंने चौकी इंटर करने वाले हैं और सामने जो है ये मैदनी चौकी का पुलिस स्टेशन है। उसके बाद फिर जो है हम लोग उस पर जाएंगे, ठीक है। ये पुलिस स्टेशन है। तो जब सूर्यगढ़ा से इस तरफ आओगे मैदनी चौकी की ओर तो पहले पुलिस स्टेशन आता है, उसके बाद मैदनी चौकी का वो बाज़ार आता है। उसके बाद फिर हम लोग आगे निकलेंगे तो ये मार्केट है मैदनी चौकी। पहले बचपन में मैदनी चौकी का नाम सुनता था तो बचपन में ऐसा सोचता था कि शायद वहाँ पे बहुत सारा चौकी लगा होगा इसलिए मैदनी चौकी नाम रखा है। पर जब से आने जाने स्टार्ट किया तो पता चला कि चौकी का इधर दुकान भी बहुत कम है, ना के बराबर है। ऐसा भी होता है। बचपन में लोग नाम के अनुसार वहाँ का काम सोच लेते हैं कि वहाँ पर ऐसा होता होगा शायद, या फिर वो होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बल्कि
वो किसी और वजह से भी नाम वहाँ का रखा जा सकता है। तो मेरा बचपना कुछ ऐसा भी था। तो मार्केट तो हो गया ख़त्म, और काफ़ी दिनों के बाद जब हम लोग किसी रूट से जब जाते हैं और उस रूट के बारे में जानते हुए भी वहाँ का नाम नहीं याद आता है, तो फिर अजीब लगता है कि हम अपना पूरा बचपना इस रूट में गुजारे हैं। तो ऐसा कुछ होता है। तो भाई ये रहा हमारा हमजापुर मार्केट। यहाँ पे लगभग दिन जो है चेकिंग चलता है, और यही एक मार्ग है जहाँ पर चेकिंग कभी भी चल सकता है इसी हमजापुर में, कभी भी। अगर जो आप तो लखीसराय से स्वेगड़ा होते हुए मुंगेर जा रहे हैं, तो आप हमजापुर जब एंट्री कर रहे हैं तो कम से कम आप जो है हेलमेट लगा लें, क्योंकि यहाँ पे चेकिंग जाने का कुछ भी ठिकाना नहीं, कभी भी चल जाता है। ठीक है, तो आज की ब्लॉग में हम बस यही बातें करेंगे कि मतलब कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या नहीं होता है, और वैसे जाने पहचाने एरिया या फिर रास्ता जहाँ पे ज़्यादा नाम सुने होंगे आप लोग और देख नहीं पाए होंगे, तो उस पर हम लोग आज बात करेंगे इस ब्लॉग में। तो जैसे हमने स्वेगड़ा से स्टार्ट किया था, मैदनी चौक के बारे में बताया, फिर हमजापुर, इसके बीच में बहुत सारे गांव आते हैं और मार्केट भी आते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है। जो ज़्यादा ज़रूरी है जानने के लिए वो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमजापुर से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसके बीच में भी बहुत सारे गांव आते हैं, पर हम वहाँ पे फिर आपको दिखाएंगे वैसे गांव जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो भाई ये है नदी, गंगा नदी। ये जो गंगा नदी है ये क्यूल से होते हुए स्वेगड़ा के रास्ते होते हुए इधर मुंगेर में आता है। और मुंगेर से भी आगे जाता है, और जब बारिश होता है सावन के माह में, भादों के माह में, तो ये पूरा पानी पानी हो जाता है। ये सब जो बस्ती आपको दिख रहा है ये पूरा पानी में भरा हुआ रहता है। तो बाढ़ तो बहुत पहले ही आया था, उसके बाद नहीं आया। खैर, इस गंगा नदी की अगर जो हम बात करते हैं तो ये गंगा नदी जो है वो क्यूल से होते हुए, स्वेगड़ा से होते हुए मुंगेर में आता है, और मुंगेर से भी ये आगे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मुंगेर में आके ये स्टॉप हो जाता है, ऐसा नहीं है, उससे भी आगे फिर वो जाता है। और यहाँ पे जब वो मुंगेर पहुँचता है तो वो काफ़ी बड़ा स्पेस लेता है। स्वेगड़ा में थोड़ा सा कम हो जाता है, पर इस तरफ जो है बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। तो वही गंगा नदी है ये। तो भाई अगर जो इस तरफ से जाते हैं तो ये मुंगेर चला जाएगा, पर हमें आगे से जाना है, मुंगेर ही जाना है, पर आगे से एक और रोड है। इस रोड, ये छोटा सा रोड है, मतलब ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो जाम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है और धूप बहुत ज़्यादा है, तो हम इस तरफ से चलने वाले हैं आगे से। इसमें ये सीधे वाले में ना धूल बहुत ज़्यादा उड़ता है, और थोड़ा सा लॉन्ग है, बस थोड़ा सा, वही कुछ 1 या 1.5 किलोमीटर वो समझ लो, उससे ज़्यादा नहीं। पर ये जो रूट है ये फ्रेश रूट है, और हम ज़्यादातर इसी रूट का यूज़ करते हैं मुंगेर जाने में, क्योंकि हमें बीच से ज़रूरत पड़ता नहीं है, साइड से ही ज़रूरत पड़ता है, तो हम उस तरफ से जाते हैं। ठीक है, और इधर से अगर जो हम लेफ़्ट की ओर जाते हैं तो फिर हम मुंगेर चले जाएंगे, वही रोड, जो रोड हम छोड़ के आए हैं। और राइट की ओर जाते हैं तो वो जमालपुर, अगर जो हम इस रोड में, ये जमालपुर का रोड है, अगर जो हम ये सीधे जाते हैं तो लौआ गढ़ी, और थोड़ा सा आगे जाके
कुछ टर्न लेंगे, वही कुछ 2 किलोमीटर आगे जाके अगर जो हम लेफ़्ट होते हैं तो मुंगेर चल जाएंगे संदलपुर होते हुए। और अगर जो हम राइट लेते हैं वहीं पे से तो फिर हम जमालपुर जो स्टेशन है उस तरफ चले जाएंगे। और ये रोड जो है कुछ समय पहले ही बना था, कुछ दिन पहले ही, नहीं तो ये रोड बहुत बेकार था भाई। पानी भी रहता था और मिट्टी इतना रहता था कि पूछो ही मत। चक्का जो है वो पूरा गंदा हो जाता था और स्लिप भी बहुत ज़्यादा होता था। पानी कहाँ से आता था पता नहीं, पर पानी बहुत ज़्यादा रहता था। एक छोटा सा गली टाइप से हम लोग निकलते थे बाइक वाले। मैं जिस रोड का बात कर रहा था वो यही रोड है। अगर जो मैं इधर जाता हूँ राइट तो ये जमालपुर स्टेशन चला जाएगा, ठीक है, इस तरफ में। और ये हो जाता है संदलपुर होते हुए हम मुंगेर इस तरफ से जा सकते हैं। तो हमें तो जाना है इस तरफ, जमालपुर तो जाना है नहीं। और इसी रोड में एक छोटा सा एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा जो इमरजेंसी लैंड पहले कभी करवाया जाता था। अभी तो उसमें गाय बकरी वो सारा लोग लैंड होते हैं और क्रिकेट भी यहाँ पे खेला जाता है। तो इसी रोड में वो आता है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, हवाई अड्डा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो शायद अगर जो बढ़िया से बन जाए, स्पेस नहीं है इसलिए इमरजेंसी के लिए यूज़ किया जाता था पहले, स्पेस नहीं होने के कारण। यही है वो हवाई अड्डा, यही जो घेरा हुआ है ना, यही है, देख रहे हो। इसी में इमरजेंसी लैंड होता था पहले। ये सब तो तोड़ दिया है भाई। शाम में मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट पार्ट वाले ब्लॉग में, इसके अंदर जाके। तो व्यूवर, इस वाले ब्लॉग में हम लोग यहीं तक शूट करने वाले हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में शायद हम आपको थोड़ा सा झलक मुंगेर का दिखाएंगे, क्योंकि शाम में हम उस तरफ जाने वाले हैं। और ये भी मुंगेर के अंदर ही है, बट ये संदलपुर पड़ता है। तो शाम वाले पार्ट में आपको हम दिखाएंगे तो छोटा सा झलक मुंगेर का, और यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे, हो सकता है। तो अगर जो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब करके मारिए। चलिए तो धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।